हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की कहानी में। आज की कहानी सास और बहू के झगड़े पर आधारित है। सदियों से चली आ रही है सास बहू की लड़ाई, कभी खत्म न होने वाली लड़ाई है। सास कहती है मैं शेर हूँ तो बहू कहती है मैं शेर हूँ। बहू ज्यादा अपने मायके की धौंस दिखाने की जरूरत नहीं है। होंगे वे पैसे वाले अपने घर में, यूं जरा सी बात पर इतना हंगामा अच्छा नहीं होता। नीता जी अपनी बहू से बोली, क्यों ना दिखाऊं धौंस? अरे इतना दहेज दिया है मेरे मायके वालों ने आपको, एक बार भी नहीं 10 बार बोलूंगी। आप क्या जानो कितनी महंगी हैं ये चीजें। बहू सोनी अपने हाथों को नचाते हुए बोली, हाँ हाँ, हम नहीं जानते कि कितनी महंगी हैं ये चीजें, लेकिन ये दहेज हमने तो नहीं मांगा था ना। तुम्हारे मम्मी पापा ने खुद दिया था, वह भी मना करने के बावजूद। नीता जी ने कहा, वो कुछ भी हो पर दहेज तो आ गया ना इस घर में। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी देखा भी नहीं होगा इतना सब। आप लोगों की औकात भी थी ये सब खरीदने की? सोनी सुनाते हुए बोली, चलो माना बहू की, हमने हमारे घर में ये सब कुछ नहीं देखा था, हमारी औकात नहीं थी ये सब खरीदने की, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने क्या देखकर तुम्हारी शादी इस घर में कर दी? वो लोग तो खुद आए थे इस घर में तुम्हारा रिश्ता करने के लिए, नीता जी ने कहा। नीता जी का जवाब सुनकर सोनी तुनकते हुए अपने पैरों को पटकते हुए अंदर चली गई। आखिर नीता जी सच ही तो बोल रही थी। अब तो ये घर में हर रोज ही होने लगा था। सोनी जब तक अपने मायके के आए हुए दहेज की धौंस दिखा दे, शायद उसे खाना हजम ही नहीं होता था। अभी 4 महीने पहले की ही तो उसकी शादी इस घर में हुई थी। उसका पति विमल एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। घर में उन दोनों के अलावा सास नीताजी और ननद रीमा थे। नीताजी के घर की स्थिति इतनी खास नहीं थी, पर अभी कुछ दिन पहले ही विमल की सरकारी नौकरी लगी थी, इसलिए सोनी के माता पिता ने उसकी शादी विमल से कर दी। अभी स्थिति खराब है तो क्या हुआ, आगे चलकर विमल अच्छा खासा कर ही लेगा। वैसे भी आगे और बेहतर की तैयारी में लगा ही था। ये सोचकर सोनी ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। हालांकि नीताजी ने और विमल ने दहेज के लिए साफ मना कर दिया था। हमें तो सिर्फ कन्या और कलश ही चाहिए, हम दहेज का क्या करेंगे? हमारे घर में इतनी जगह भी नहीं है कि हम इतना सारा सामान रख सकें, तब उन लोगों ने साफ साफ कहा था। पर उसके बावजूद भी सोनी के माता पिता ने अच्छा खासा दहेज दे दिया। अब घर में इतनी जगह तो नहीं थी, इसीलिए अभी तक कई सारा सामान तो ऐसे ही पैक रखा हुआ था। लेकिन फिर भी सोनी दहेज की धौंस दिखाने की बाज नहीं आती थी। शादी के कुछ दिनों बाद नीता जी की बहन उससे मिलने आई। उनकी भी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। जब सोनी उन्हें प्रणाम करने बाहर आई तो मौसी जी सोफे पर पालती मारकर बैठी हुई थी। ये देखकर सोनी चिढ़ गई पर कुछ बोली नहीं। उसके बाद जब वे लोग खाना खाने बैठे तो उन्हें खाना परोसने के लिए सलोनी के मायके से आया हुआ नया डिनर सेट निकाल लिया। जब सोनी की नज़र उस डिनर सेट पर पड़ी तो उस समय तो सोनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जाने के बाद हंगामा खड़ा कर दिया। अरे आप लोगों ने कितना सर चढ़ा रखा है इन लोगों को, इन लोगों की औकात भी है क्या इतने महंगे सोफे पर बैठने की और महंगे डिनर सेट में खाने की? बहू क्या बोल रही हो तुम? वे हमारे रिश्तेदार हैं, मेहमान बनकर हमारे घर आए हैं, और मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, थोड़ा तमीज से बोलो। नीता जी ने कहा, होंगे होंगे आपके रिश्तेदार, मैं क्या करूं, लेकिन जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो वो मेरे मायके से आई है। कभी देखा भी है आपने इतना महंगा सामान जो आपने फर्नीचर रिश्तेदारों को दिखाने के लिए आप ये सब इस्तेमाल कर रही थी? सोनी ने तो नकते हुए कहा, बहू ये डिनर सेट सोफे ये सब इस्तेमाल करने के लिए होते हैं ना, या इन्हें एक तरफ रखकर पूजा करनी है? नीता जी ने कहा, इतनी ही महंगी चीजें चाहिए ना तो खुद खरीदिए, मेरे मायके के दहेज पर हक जमाने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर नेताजी हैरान रह गई। तब विमल ने उसे डांटा भी, लेकिन उसने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। उल्टा वह तो विमल से ही लड़ पड़ी। विमल ने उसके माता पिता से बात करनी चाहिए थी तो नेताजी ने रोक दिया। भला आप छोटी छोटी बातों पर उसके माता पिता के पास क्या जाना? लेकिन आज नंद कुसुम की कुछ सहेलियां उससे मिलने आई थीं। हालांकि वे लोग ज्यादा देर रुकी भी नहीं थी, बस खड़े खड़े ही रवाना हो गई थी। तब कुसुम उनके लिए पानी लेकर आई थी, लेकिन हंसी में एक सहेली के हाथ से गिलास गिर गया और इसके कारण सोफा थोड़ा गीला हो गया। वो लोग तो खैर रवाना हो गई, पर जब सोनी बाहर निकल कर आई तो सोफे पर हल्का सा गीलापन देखकर चिढ़ गई और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके बाद ही नीताजी उसकी बहस हुई। अब तो सोनी के बर्ताव से नीताजी काफी परेशान हो चुकी थी। नीताजी मन ही मन प्लान बनाया
कि अब बहू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। खैर थोड़ी देर बाद सोनी अपने कमरे में आराम कर रही थी। उस समय नीता जी उसके कमरे में आईं और दरी बिछाकर ज़मीन पर बैठ गईं। बाकी वे कुछ कपड़े लेकर आई थीं। वहीं बैठकर तय लगाने लगीं। ये देखकर सोनी ने चिढ़ते हुए कहा, मम्मी जी, ये क्या हरकत है? आपको दिख नहीं रहा कि मैं आराम कर रही हूँ? फिर यहाँ आकर दरी बिछाकर आप क्या कर रही हैं? कपड़ों को तय तो आप अपने कमरे में लगा सकती थी ना। अब बहू, ये मेरा घर है, मैं कहीं पर भी बैठकर कपड़ों को तय लगा सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है और अपने घर में जो चाहे वह करूँ, तुम्हें क्या समस्या है? नीता जी ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, कहीं भी तय लगाना है तो लगाइए, कौन सा मना कर रहा है आपको? पर मेरे कमरे में बैठकर क्यों कर रही हैं? सोनी ने कहा, अरे बहू, तुम्हारा कमरा भी तो मेरा ही घर का हिस्सा है, तो ये मेरी मर्जी है ना कि मैं कहाँ बैठकर तय लगाना चाहती हूँ। आखिर मेरी चीज़ है, मैं जैसे चाहूँ इस्तेमाल करूँ। तुम मुझे मेरे ही घर में सलाह कैसे दे सकती हो? नीता जी ने कहा। यह सुनकर सोनी हैरान रह गई और चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी, ये कैसे बात कर रही हैं आप मुझसे? अब आप मुझे अपने मकान की धौंस दिखा रही हो? क्यों ना धौंस दिखाऊं? मेरा मकान तुम्हारे दहेज से ज़्यादा महंगा है। नीता जी भी हाथ नचाते हुए बोली, मम्मी जी, आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? कोई कह सकता है आपकी बातों को सुनकर कि आप एक बुजुर्ग महिला हो? भला परिवार धौंस दिखाने से चलता है क्या? सोनी ने चिढ़ते हुए कहा, वाह बहू, तुम इतने दिनों से अपने दहेज की धौंस दिखा रही थी, वह सही है, अब मैंने अपने मकान की धौंस दिखानी शुरू कर दी तो गलत। तुम्हारे नियम सबके लिए अलग अलग हैं क्या? नेताजी अपने हाथ नचाते हुए बोली। सुनकर सोनी चुप हो गई। भूलो मत बहू कि तुम्हारा दहेज का सामान जिस घर में रखा हुआ है ना, वह मेरा घर है। मैं कभी भी ये बात नहीं कहती, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया ये सब बोलने के लिए। हमने तो कोई दहेज की डिमांड भी नहीं की थी, ना तुम्हारे माता पिता ने खुद दहेज दिया। अपनी बेटी को दिया है, अपनी इज्जत के लिए दिया है, फिर इतनी धौंस क्यों दिखाना? परिवार ऐसे धौंस दिखाने से नहीं चलते। आखिर नेताजी ने कहा तो सोनी उस समय तो चुप हो गई। हालांकि इस बारे में उसने अपने माता पिता से शिकायत की, तो उन्होंने भी उसे डांट कर चुप करा दिया। जब तू खुद ही अपने ससुराल में इस तरह की हरकत कर रही है, तो तेरी सास ने पलटकर जवाब देने में क्या गलत कर दिया? अगर तेरे साथ कुछ गलत हो रहा होता तो हम फिर भी बोलते, लेकिन यहाँ तो तू खुद ही ऐसी हरकत कर रही है, यहाँ हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सम्मान पूर्वक इस घर में आती है तो ठीक है, ऐसी हरकत कर कर आई तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए ही बंद हैं। आखिर उसके बाद सोनी को चुप रहना ही पड़ा। उसके बाद सोनी ने कभी भी दहेज की धौंस नहीं दिखाई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।